हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर को डिटेल में समझेंगे। एकदम सभी टॉपिक हिंदी ग्रामर का अपलोड होंगे। आज का जो वीडियो होगा वर्ण के बारे में, वर्ण जिसे हम लोग लेटर कह सकते हैं, और साउंड के बारे में जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि ग्रामर जो है हिंदी व्याकरण का एकदम शुरुआती चरण होगा। स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। बात करें सबसे पहले, अगर हम लोग देखें कि वर्ण क्या है, इसे समझेंगे तो सबसे पहले अगर हम वर्ण की बात करें तो कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं और लिखते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। एक चीज़ आप समझिए, जो है भाषा का सबसे छोटा इकाई है, इससे छोटा नहीं किया जा सकता है वर्ण से, तो वर्ण है ये। और ध्वनियों को जो वर्ण कहते हैं, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं और लिखते हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। ये चीज़ समझ रहे होंगे। भाषा का सबसे छोटी इकाई द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर या साउंड या वर्ण। दीज साउंड आर यूज टू फॉर्म्स वर्ड। प्रस्तुत करने के लिए यूज किया जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो क, म और ल, कमल। क प्लस म प्लस ल, क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं क और म और ल क्या चीज़ है? ये 3 गो वर्ण है। यही वर्ण होता है भाषा का सबसे छोटी इकाई। अब वर्णमाला की बात करें, अल्फ़ाबेट जिसे हम लोग कहते हैं, वर्णों के सही क्रम में जो है कह सकते हैं कि वर्णों के सही क्रम में समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम वर्णों को सही क्रम में बैठाएं तो उसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, इंग्लिश में भी लिख दिए, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी कि कह सकते हैं हिंदी में कुल जो है वर्ण 52 है, ये ध्यान रखना है। और जो है ये 2 भागों में बांटे जाते हैं। अब वर्ण के हम लोग टाइप पर चलेंगे। बात करें वर्ण की टाइप की तो एक होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। स्वर्ण वर्ण जिसे वावेल कहेंगे, परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा। वावेल और साउंड प्रोनाउंस विदाउट ब्लॉकिंग द एरो, यानी कि बिना रुकावट के जो साउंड का उच्चारण होगा वो क्या होगा? स्वर्ण होगा। यानी खुद से स्वर्ण खुद से हो रहा है उच्चारण। स्वर्ण की संख्या देखेंगे तो टोटल 11 संख्या होते हैं स्वर्ण के, जिसमें अ, आ, ई, उ, ई, ऐ, ओ, औ, अंग, ये जो है टोटल 11 हैं। ये आपको ध्यान रखना है हिंदी में। अब हम नीचे चलेंगे, स्वर्ण के प्रकार को समझेंगे। तो इसमें स्वर्ण जो वर्ण होते हैं उनके प्रकार को अब समझेंगे। पहला स्वर्ण हम लोग ने समझा, स्वर्ण जो खुद से उच्चारण हो रहा है, जिसमें कोई रुकावट जो है महसूस नहीं हो रहा है, स्वतः उच्चारण हो रहा है। इसमें हर्ष स्वर की बात करेंगे। टोटल स्वर्ण 11 थे हिंदी में। बात करें हर्ष स्वर की तो जिन स्वरों का उच्चारण जो है कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो अ, आ, ई, उ, जहाँ जोड़ लग रहा है, अभी आगे चलेंगे तब चर्चा होगा। इंग्लिश में देखें शॉर्ट्स वावेल टेक लेस टाइम टू प्रोनाउंस। ये चीज़ें कह रहा है कि जिन जो है स्वर्ण स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। अब दीर्घ आता है, इसका ही टाइप है। दीर्घ में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगते हैं, जैसे दुर्घु वाला सिस्टम आता है, जैसे आ, ई, दुर्घई, दुर्घव, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब में ज़्यादा समय लग रहा है। उच्चारण तो खुद से हो रहा है लेकिन ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ मतलब ज़्यादा। इंग्लिश में कहें तो लॉन्ग वावेल्स टेक मोर टाइम टू प्रोनाउंस। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है प्लुत स्वर यानी कि बात करें प्रोलेग्ड भावेल की, तो ये क्या चीज़ होता है? जिसका उच्चारण बहुत अधिक समय तक किया जाता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ओम, ये जो है आपको प्लुत स्वर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है व्यंजन की हम लोग बात करेंगे। स्वर की चर्चा के लिए पहला था कि कौन सा?
स्वर्ण वर्ण की चर्चा किए थे, जिसमें कि कह सकते हैं कि पहला था हर्षवर। हर्षवर मतलब तुरंत जल्दी से उच्चारण हो, दीर्घ मतलब लेट लगे, और प्लोत स्वर मतलब जो है ज़्यादा समय तक उच्चारण हो। अब बात कर ले व्यंजन की, यानी कॉन्सोनेंट की बात थोड़ा सा करेंगे। परिभाषा वही समझेंगे पहले, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है, यानी जब तक इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा ये इसका काम नहीं चलेगा, ये समझिए। तो जिन स्वरों का जो जिन वर्णों का वर्णों का स्वर तो नहीं ना, वर्णों का उच्चारण जो है स्वर्ण, यहाँ पर स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है। इसके लिए लाठी चाहिए, चलेला लांगड़ आदमीन है, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे ये समझिए। तो व्यंजन वर्ण कहेंगे, ये ध्यान रखना। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो कॉन्सोनेंट्स आर साउंड टू रिक्वायर्ड वावेल टू बी प्रोनाउंस प्रॉपरली, यानी कि इसको वावेल की ज़रूरत होती है प्रोनाउंस यानी उच्चारण करने के लिए कॉन्सोनेंट को। चलिए अब देख लेंगे इसकी संख्या कितना है। स्वर की संख्या तो 11 हमने देखा था, अब व्यंजन की संख्या भी देखना होगा ना। उदाहरण देखें तो क ख ग घ ये सब है। अब जो है इनको अकेले नहीं बोला जा सकता है, जैसे क बोल रहे हैं ना हम यहाँ पे क बोल रहे हैं तो साथ में इसके साथ में ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो वावेल की सहायता हो रहा है, लाठी लेकर चल रहा है, लांगड़ आदमीन है। अब आगे बढ़ेंगे। व्यंजनों की संख्या देखें तो 33 है टोटल, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में जो है 33 मुख्य व्यंजन है। व्यंजन के प्रकार को समझेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो कि स्टॉप कॉन्सोनेंट कहेंगे हम लोग। इसके मतलब क्या है ये समझिए। इसका उच्चारण करते समय जीवा किसी अंग को जो है स्पर्श करती है। इसका जो उच्चारण है, जिसमें क्या करता है, जीभ जो है किसी अंग को क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी टच करती है, छूती है। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो क देखिए जीभ ऊपरे जा रहा है, ख जीभ क्या हो रहा है, टच कर रहा है किसी न किसी अंग को। ग घ अंग च छ ज झ ञ जीभ टच कर रहा है, ट ठ ड ढ ञ त थ द ध न प फ व भ म, ये सब चीज़ें समझ लिए। अगर बात करें थोड़ा सा डिफिनेशन इंग्लिश में देखें तो स्टॉप कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस व्हेन स्पीच ऑर्गन्स टच ईच अदर। स्पीच ऑर्गन जो होता है एक दूसरे को टच करते हैं, इसमें ये चीज़ें हमने देखा। ऊपर देखा क्या चीज़ें देखा कि इसमें जो है जीभ किसी अन्य अंग को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श व्यंजन नामे है कि स्पर्श कर रहा है। अब जो है व्यंजन के प्रकार को देखें, 33 गो टोटल है, जिसमें पहला प्रकार में देखें व्यंजन वर्ण की तो स्पर्श व्यंजन था, जिसमें हमने देखा कौन कौन से आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब सेमी वावेल कह सकते हैं इसको। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो ये स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, जो है बीच बिचवा वाला आदमी रहता है, ये आप समझ सकते हैं। यानी कि स्वर्ण और व्यंजन ये दोगला है, दो गो गला है इसका, ये समझ सकते हैं, दोनों है यहाँ पर। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि य र ल व, ये आपको क्या चीज़ें हैं, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि सेमी वावेल। ये क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच के होते हैं। इंग्लिश में देखें तो सेमी वावेल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। नीचे चलेंगे तो ऊष्म व्यंजन की बात हम लोग करेंगे। फ्रैक्टिव की बात करें यहाँ पर, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसके उच्चारण में जो है गर्म हवाएं निकलती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म नामे पड़ रहा है, ऊष्म मतलब गर्मी, तो गर्म हवाएं निकलेगी जब हम इसका उच्चारण करेंगे। अभी जो है यहाँ पर व्यंजन वर्ण का ये तीसरा टाइप है ऊष्म व्यंजन। अब हमने इसमें देखेंगे क्या था, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल में देखें जैसे कि तालाब स दंस मुधंस ह, ये सब क्या होता है, तालाब स दंस, गर्म हवा अंदर से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसमें व्यंजन ये सब हो गए। अभी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, इसलिए इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और यहाँ फ्रैक्टिव कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस्ड बाय फ्रैक्शन ऑफ ईयर, ये आप ध्यान रखना है। सीधा वही चीज़ कह रहा है कि जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो अंदर से गर्म हवा निकले। अब संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कॉन्सोनेंट की चर्चा करेंगे।
दो व्यंजनों को मिलाने से जो व्यंजन बनता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन की एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या क्या है यहाँ पर। संयुगिया छ त्र गया, ये क्या चीज़ है, संयुक्त व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है एग्जाम्पल वर्ड की बात करें, जैसे कि क्षेत्र, त्रिशूल, ज्ञान, ये सब चीज़ें। इंग्लिश में देखें तो कंपाउंड कॉन्सोनेंट आर फॉर्म्स बाय कंबाइनिंग टू कॉन्सोनेंट। अब बात कर ले वर्ण से शब्द बनाने के उदाहरण, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, जीरो से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वर्ण से, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा, क्या देखा कि स्टार्ट किया, इसको बेसिक से लेके हम एडवांस तक एकदम जाएंगे, अंतिम तक मुहावरे, लोकेतियाँ, इस सब तक भी जाएंगे। तो अगले वीडियो में, आज का जो वीडियो था वर्ण पर चर्चा है, ये ध्यान रख बात कर रहे हैं। तो जैसे कि कैसे बनाते हैं उदाहरण में, जैसे क ल म, क प्लस ल प्लस म, कलम हो गया, म प्लस न, मन हो गया, ये चीज़ें हैं। इंग्लिश में देखें, लेटर कॉम्बाइंड टू फॉर्म्स ऑफ वर्ड, यानी कि लेटर को जब हम जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, शब्द बनता है, ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण और व्यंजन दो होते हैं। अभी हमने ऊपर चर्चा किया, स्वर्ण स्वतंत्र होते हैं, इसको लाठी के जरूरी नहीं है चलेला, बिना लाठी के चलेगा। व्यंजन स्वरों पर निर्भर करता है, इसको लाठी की ज़रूरत है। वर्ण से बात करें तो वर्ण से जो है शब्द बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ऊपर हमने बनाकर दिखाया, शब्द में वाक्य, शब्द से क्या चीज़, वाक्य बनते हैं, ये चीज़ें हो गया। अब जो है यहाँ पर शब्द आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्रश्न पर चलेंगे डायरेक्ट। कह रहा है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आपको भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में वर्णमाला में कितने स्वर्ण है, तो 11 स्वर्ण है, ऊपर चर्चा हुई थी। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण है। स्वर्ण आपसे पूछ रहा है, क त अ जो है यहाँ पर स्वर्ण है, ये हम बताए थे, 11 संख्या थी इसकी। चौथा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन है, तो ये जो है आपको क जो है व्यंजन है। देखिए क अ के सहायता से उच्चारण हो रहा है, जहाँ लाठी के जरूरी है चलेला तो व्यंजन हो गया। आगे बढ़ेंगे, पांचवा में देखें, कह रहा है हिंदी में कुल कितने जो है मुख्य व्यंजन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मुख्य व्यंजन की चर्चा हमने किया था, 33 है। आगे बढ़ जाएंगे, छठा में देखें तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, आपसे पूछ रहा है। तो अभी चर्चा हमने किया था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो संयुगिया छ त्र गया, ये जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब जो है क्या चीज़ है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है ह स्वर है, ह स्वर है, और जो है ह स्वर यानी दीर्घ स्वर नहीं, ह स्वर यानी कि जो है एकदम जल्दी से उच्चारण हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ई आ जोड़ पड़ रहा है, ए जोड़ पड़ रहा है, ऊ जोड़ नहीं पड़ रहा है, एकदम आसानी से हो जा रहा है। आठवां देख लें, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है, जोड़ पड़ना चाहिए, अ ई उ, इस सब में जोड़ तो नहीं है, आ इसमें जोड़ है, लंबा खींच रहा है तो आ हो गया। 9वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में क्या है, जब हम बोलेंगे तो अंदर से गर्म हवाएं निकलेगी। ऊष्म व्यंजन बोल के देखिए, क इसमें तो नहीं निकला, च नहीं निकल रहा, स इसमें जो स ऐसे कीजिएगा तो अंदर से हवा निकल रही, तो यही है। चलिए 10वां क्वेश्चन अब देख लेते हैं, लास्ट ही है। निम्नलिखित में कौन सा जो है अंतस्य व्यंजन है। अंतस्य व्यंजन मतलब क्या हो रहा था, यह जो है अंतस्य र ल, यह सब जो है, यह यहाँ पर जो है अंतस्य व्यंजन है। सभी डिटेल में हमने समझा जो है वर्ण को हिंदी में। चलिए धन्यवाद।